आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जो बुयांसी फोर्स है और अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड कैन बी आइदर लिक्विड और गैस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि मैंने फॉर एग्जांपल पानी में एक ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट की जो अपवर्ड फोर्स है ना वो बिल्कुल इक्वल होगी डाउनवर्ड फोर्स की। यानी आप ये कह लें कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है ना वो पानी के वेट की इक्वल होगा। दोनों का वेट एक जितना होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है F इज इक्वल टू रो वी जी से, जहाँ पे आपके पास F जो है ना बुयांसी फोर्स है या अपवर्ड फोर्स है और रो आपके पास फ्लूइड डेंसिटी है, V वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। साथ इनके यूनिट्स भी लिखे हैं। अब जो डेली लाइफ में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, वो कौन सी हैं? फ्लोटेशन, शिप्स, बोट्स। आपको क्या लगता है शिप्स और बोट्स ये सिंक क्यों नहीं कर जाती, पानी के अंदर डूब क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि इनका जो वेट है और जो पानी का वेट है ये इक्वलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर फ्लोट करती हैं। इसी तरह से बुयांसी, जब हम स्विम कर रहे होते हैं या डाइव कर रहे होते हैं तो हम क्यों नहीं डूबते? ये भी इसलिए कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल है। इसी तरह इसकी एग्जांपल हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलती है और इंजीनियरिंग यानी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स इन सब में भी मिलती है। अब आगे हमारे पास आता है पास्कल्स लॉ। सो इट्स बेसिकली अ चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड फ्लूइड, लिक्विड और गैस विच इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि एक फ्लूइड है, मैंने एक कंटेनर में रखा हुआ है और एक जगह पर एक छोटे से मिनिमल पॉइंट में उसका प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, फ्लूइड में बस लिक्विड भी होता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है। सो बेसिकली एक छोटी जगह पे अगर मैं इसमें फ्लूइड में कहीं छोटी सी जगह पे मेरे पास प्रेशर चेंज होता है तो ये जो चेंज ऑफ प्रेशर है ना ये इसी तरह से थ्रू आउट पूरा फ्लूइड ये फैल जाएगा एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रेशर एक क्लोज सिस्टम में चेंज होता है ना तो जो प्रेशर चेंज है ना वो इक्वली ऑल डायरेक्शंस में जाता है। ठीक है, क्लोज कंटेनर में हमने फ्लूइड रखा, उस फ्लूइड में वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, उस फ्लूइड में एक छोटी सी जगह पे प्रेशर का चेंज आया तो ये जो प्रेशर का चेंज है ना इस क्लोज सिस्टम में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ऑल द डायरेक्शंस। इसको हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। इसकी भी हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हाइड्रोलिक्स में वही फ्लूइड मैकेनिक्स, pneumatic सिस्टम्स और फिर प्रेशर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स एंड प्रेसेस। इन सब में हमें पास्कल लॉ की एग्जांपल इन डेली लाइफ देखने को भी मिलती है।